बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी दुबई लीक्स के हवाले से, और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये दुबई लीक्स क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा हुआ है कि दुबई के अंदर जो है वो क्या हुआ है जी, कि पाकिस्तानी जो बड़े बड़े जो एलीट क्लास है, आप ये कह लें सिंपली, ठीक है जी, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो निकली हैं और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज की हुई हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। और पाकिस्तान यहाँ पे जो है हम ये देख रहे हैं कि भाई उसके हालात क्या चल रहे हैं, जबकि हमारी लीड जो है वो पिछले सालों में कैसे अय्याशी करती रही। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखिए, अगर आप देखें तो दुबई लीक्स क्या है। दुबई लीक्स ये है कि भाई इसमें तकरीबन जो है वो 11.5 बिलियन डॉलर्स, रुपए नहीं बल्कि डॉलर्स की बात हो रही है, 11.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है पाकिस्तानियों की निकली हैं। और प्रॉपर्टीज कितनी हैं जी, 24,503 प्रॉपर्टीज हैं। और कितने पाकिस्तानियों की हैं, 17,165 पाकिस्तानियों की ये प्रॉपर्टीज निकली हैं, जो कि तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 11 अरब की मालियत इनकी बनती है। 11 अरब डॉलर्स की, रुपए की नहीं है। और अगर रुपए की बात करें तो ये 30 खरब रुपए बनते हैं। जी हां, 30 खरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर हैं। तो सवाल है ये कौन है, तो अल्टीमेटली ये जो है इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारी एलीट शामिल है, वो रूलिंग एलीट शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर जो है हमेशा से रूल करती आई है। चाहे इसके अंदर अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, अगर हम इसके अंदर बात करें तो आर्मी के जो जनरल्स मौजूद हैं, ठीक है जी, हाई लेवल के जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो अभी मौजूद हैं या पहले से, खास करके जो पहले थे रिटायर हो चुके हैं उनका नाम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी जो रूल कर रहे हैं वो भी शामिल हैं, और जो पहले कर चुके हैं जैसे शौकत अजीज जैसे लोग वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो मौजूद है यहाँ पे। तो अब देखिए, बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है जिसपे सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है वो हो रही है हमारी रूलिंग एलीट के ऊपर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, हमारे जनरल्स के ऊपर, कि भाई ये यहां पे रहते हुए, ठीक है, यहां पे सर्व कर रहे हैं स्टेट के अंदर, और फिर इन्होंने प्रॉपर्टीज वहां पे क्यों खरीदी हैं। तो इसके ऊपर बातचीत जो है वो हो रही है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि दुबई लीक्स एक्चुअली में क्या है। अगर हम इसको देखते हैं तो अब बेसिकली दुबई लीक्स के अंदर हमने देखा कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जो है ये दुबई लीक्स हुई है, ये दुनिया के हर मुल्क के लिए जो है वो हुई है। यानी कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, लग्जूरियस जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से या ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरफ से, ये उसकी बात हो रही है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं जी तो 11 बिलियन डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर नजर आई है। और इसमें जो प्रॉपर्टीज है उनको नाम दिया जा रहा है जी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। ठीक है, यानी कि ये सियासतदानों की जो प्रॉपर्टी सामने आई हैं इनका बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी जर्नल हो, ठीक है जी, जो फौज की रूलिंग एलीट है या एस्टेब्लिशमेंट आप इसे कह लें, या फिर चाहे ये ब्यूरोक्रेट्स हों। ठीक है, तो इन लोगों के सामने आई हैं जो कि सर्व कर रहे हैं यहां पे और इस गवर्नमेंट के या इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं तो उनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो बाहर पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा तनकीद जो है वो हो रही है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी रखना बुरी बात नहीं है, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी रखना जो है वो बुरी बात नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन रखे, चाहे वो जो है वो कोई एलीट बिजनेस एलीट रखे, कोई भी रखे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप खुद अपने मुल्क पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और दूसरे मुल्क के अंदर जाके इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर जो है वो SIFC जैसे इदारे का क्या काम होगा। क्योंकि आप अपने जो है पैसे वो तो बाहर रखें, लेकिन बाहर वालों को आप कहें, दुबई वालों को कहें, उन शेखों को कि यार प्लीज, सऊदिया वालों को आप कहें कि आप हमारे मुल्क पे आके इन्वेस्ट करो, तो क्वेश्चन ये है कि वो क्यों करेंगे। इससे पहले करेंगे, लेकिन जब आप वो ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तानी एलीट जो है उसके पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तानी लीड के पैसे तो बाहर हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम हुई हुई है कि हम जो है वो जाके वहां पे इन्वेस्ट करें। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा हो रहा है। अब देखिए, जो नॉर्वेजियन फाइनेंशियल आउटलेट है E24, ये और साथ में इसके क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है OCCRP, इन्होंने 6 महीने जो है लगाए हैं इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और 6 महीने लगा के 74 आउटलेट्स हैं इनके, ठीक है, उनके थ्रू इन्होंने जो है ये सारी की सारी पूरी दुनिया के अंदर रिवील की, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2016 के अंदर पनामा लीक्स हुई थी, जो कि इंटरनेशनल इवेंट था, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तानियों के नाम आए थे। बिल्कुल इसी तरह से ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसके अंदर पाकिस्तानियों के और इंडियंस के नाम आए हैं। इवन अगर आप देखें तो पहले नंबर पे जिनकी इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा बाहर दुबई के अंदर वो इंडियंस हैं, ठीक है, तकरीबन 29,700 लोग इंडियंस हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है बाहर। दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे फिर जो है वो हम बात करें तो यूके जो है उसके लोग आ जाते हैं जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज परचेज की हुई हैं। तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी मौजूद हैं।
अब देखिए, अब अगर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कौन से हैं जिनके ऊपर तनकीद हो रही है या दुबई जो लीक्स है ये किन को हिट कर रही है, तो देखिए पीईपीज जिनको कहा जा रहा है, पीईपीज वो हैं जो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इस बात को जरा समझिएगा, जो सियासतदान होते हैं वो गरीब मालिक के, खासकर किसी मुल्क के हों, खैर हर मुल्क के अंदर ही वो क्योंकि पब्लिक का वोट लेते हैं तो एक जैसा ही परसेप्शन होता है। देखिए लेकिन जो गरीब मालिक है ना, वहां के सियासतदान को सब ज्यादा टारगेट किया जाता है या देखा जाता है। अब एक सियासतदान अगर ये बताएगा कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर उसे क्या होगा, उसे ये बताना पड़ेगा कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहां से आ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है जब सोर्स ऑफ इनकम बताएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर वो टैक्स देगा। जब उसके ऊपर टैक्स देगा तो फिर सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, और उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ये लीगल है, ठीक है, ये कानूनी है या गैर कानूनी तरीके से ये इसने पैसे कमाए हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर करने होते हैं। तो ये तो अगर आप लीगल वे से भी कमाते हैं तो आपको जवाब देने ही होंगे और आपको टैक्स पे करना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सियासतदानों के लिए। दूसरा ये है कि अगर सियासतदान की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज सामने आती हैं तो पब्लिक ये कहती है कि भाई देखो आपकी प्रॉपर्टीज मुल्क के अंदर हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैरूने मुल्क है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप हुकूमत तो यहां पे कर रहे हो लेकिन आपके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। तो यहां पे जो है पूरी दुनिया के अंदर ही पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन जो है इनके ऊपर हमेशा से शोर होता आया कि यार आप अपने मुल्क के अंदर पैसा लगाने के बजाय कहीं और लगा रहे हो। तो ये जो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये पॉलिटिकल एरेना के अंदर आते हैं और इन्हीं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो टेक्नोक्रेट्स वगैरह, जर्नल वगैरह होते हैं, वो भी जो है वो इलीट का हिस्सा होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी रूलिंग इलीट जो है, जो किसी न किसी तौर पे किसी इदारे के ऊपर कोई हेड होगा, ठीक है, जो भी रूलिंग इलीट का हिस्सा है। टॉप बिजनेसमैन जो है रूलिंग इलीट का हिस्सा है, लेकिन बिजनेसमैन हम ये जानते हैं कि बिजनेस करके कमा रहा है, उसके पास सोर्स है। लेकिन एक पॉलिटिशियन कहता है कि भाई मैं पॉलिटिशियन हूं और वो उसके पास इतने पैसे आए, तो फिर क्वेश्चन जो है वो पैदा होते हैं। तो ये इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं जिनको पीईपीज कहा जाता है। अब इनके अंदर अगर हम देखते हैं जी तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो सकते हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, खास करके क्योंकि अपने नाम के ऊपर लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये सारे पीईपीज के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। अब ये सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होते हैं, बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी का मतलब यही है कि इनके पैसों के ऊपर, चाहे इनके पास 10 रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए हैं, इन्हें बताना होगा हर साल कि भाई आपने ये पैसे कहां से लाए, क्यों लाए, कैसे लाए, क्या वो करप्शन के पैसे हैं या क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, क्या आप जो जिस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं वहां से वो पैसा आप बाहर लेके गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जिस वजह से जो है पूरी दुनिया के इनको हाईलाइट किया जाता है। तो 70 जैसे मैंने कहा कि मीडिया आउटलेट्स जो है इन्होंने ये सारे का सारा सिस्टम किया हुआ है, तो इसके अंदर ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल एलीट है या पीईपी का जिसको नाम दिया गया, ये शामिल है पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे ये देखा जा रहा होता है कि भाई ये बिजनेसमैन है, ये फाइनेंस कर रहे हैं टेररिज्म को या क्या कर रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इनकी आंसर जो है वो लिए जाते हैं। और ये जो रिकॉर्ड है ये 2020 से 2022 का है, जो अभी 2024 के अंदर पब्लिश हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये अभी रिसेंट नहीं है बल्कि पिछले सालों का रिकॉर्ड है, 2 साल का जो जिसमें देखा गया। अब इसके अगर ग्लैम्पस देखते हैं प्रॉपर्टी की, तो देखिए दुबई लीग के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप की जो डिटेल्स हैं वो स्प्रिंग 2022 के हिसाब से जो है सारी रिपोर्ट आई हुई है और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है पीईपीज की। और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और हकीकत यही है कि बाहर प्रॉपर्टी रखना गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। इस बात को समझिएगा जरा, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गैर इखलाकी जरूर है। यस, जी हां, ये क्वेश्चन जो है यहां पे उठाया जा रहा है कि गैर इखलाकी जरूर है कि आपका अपना मुल्क गरीब हो, अगर गरीब हो तब भी, नहीं ना हो तब भी, ठीक है, आप अपने मुल्क के अंदर पैसा नहीं लगा रहे लेकिन आप दूसरे मुल्क को फायदा जाके दे रहे हो, जबकि आप हुकूमत जो है वो किस पे कर रहे हो जी, एक दूसरे मुल्क पे कर रहे हो। तो यहां पे ये इखलाकी तौर पे जवाज नहीं बनता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपका एक स्कूल है और आपका बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ता है, इसका मतलब आपने वहां पे स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो ये इसलिए जो है ये गैर इखलाकी है, गैर कानूनी नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा देखते हैं, तो पाकिस्तानियों में आप टॉप पे देखें तो सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है, सबसे टॉप पोजीशन है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनका भी नाम शामिल है, ठीक है जी, आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बच्चे जो हैं वो शामिल हैं, 3 बच्चे जो है, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज शरीफ साहब 3 बार, उनके बेटे जो है वो शामिल हैं, हुसैन नवाज शरीफ। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की वाइफ शामिल हैं, ठीक है जी। अच्छा, सिंध के प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है शर्जील मेमन जो है उनकी फैमिली वो खुद शामिल हैं, फैमिली मेंबर शामिल हैं। इसी तरह से सेनेटर
फैसल वाडा जो है शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत जो है वो शामिल हैं, और बहुत सारे जो है वो दूसरे लोग शामिल हैं अगर हम टॉप लेवल की बात करते हैं। इसी तरह से इस लिस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो जर्नल्स के हवाले से बातचीत की जा रही है कि भाई जनरल रिटायर जो है परवेज मुशर्रफ की प्रॉपर्टीज भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे की प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, जिन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई हमारी हैं। इसी तरह से दर्जन से ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं उनकी या उनकी जो फैमिलीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं जो रिटायर हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। ये हाई लेवल पे है, तो आप देखें इतने हाई लेवल पे जो है शामिल है। अब उसमें जैसे मैंने बात की कि सबसे टॉप पे अगर हम देखते हैं तो भुट्टो फैमिली शामिल है और इनके तीनों बेटे जो है वो यानी कि बिलावल और इनके जो सिबलिंग्स है शामिल हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अल सफ़ा या जुमेरा और पेंट हाउस के अंदर जो है 23 मरीना के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं दुबई के अंदर, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, और ये वही प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद इसलिए की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज GIT के अंदर भी मौजूद थी। ये वही GIT है जो नकली अकाउंट या जाली अकाउंट का आपने सुना होगा 35 अरब का पूरा घपला हुआ था, जिसके अंदर जो है आपने देखा कि सदर साहब को पूछा गया था, जब वो सदर नहीं थे, अब तो खैर इम्यूनिटी हो चुकी है, तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे नहीं पता कि फालूदे वाले और आलू वाले और सब्जी वाले के अकाउंट्स में पैसे कहां से आए, ठीक है, और ये उन पैसों से जो है वो GIT ने कहा था प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। तो यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है। अब आप बात समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अब जब ये पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टीज इसके पैसे कहां से आए, तो फिर प्रॉब्लम बनती है कि भाई ये प्रॉपर्टीज के पैसे कहां से आए। तो अब जैसे यहां पे 23 मरीना प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, GIT की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा गया था कि भाई उससे जो है वो फेक अकाउंट्स का सारा जो पैसा है उससे वो परचेज की गई है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स और 35 बिलियन जो है आपने सुना होगा कि ये सारे का सारा इशू बना, तो इसलिए जो है इनके ऊपर तनकीद की जा रही है। और ये वो पिक्चर है जी, ठीक है जी, 23 मरीना की, जहां पे जो है उनके फ्लैट्स मौजूद है जो कि इसके ऊपर इस टाइम पे रेंट पे लगे हुए हैं। गो के वो अब ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वहां का उनकी प्रॉपर्टी है, यहां का उनसे कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए उनको टैक्स यहां पे देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके पैसे कहां से आए, ये बात कही जा रही है। अगर हम लीगल अंडरस्टैंडिंग के इंप्लीकेशंस की बात करते हैं तो जैसे कहा कि लीगल अंडरस्टैंडिंग तभी होगी, इंप्लीकेशंस तभी होंगी कि जब ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर डिक्लेयर नहीं होंगे ये एसेट्स, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर डिक्लेयर हैं, ठीक है जी, डिक्लेयर का मतलब है कि FBR के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर, पाकिस्तान में आपने दोनों जगह पे ही करना है, जाहिर बात है। अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर आपके असासे डिक्लेयर हैं, आपने सुना होगा, तो जब असासे डिक्लेयर हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानूनी तौर पर ठीक है। हाँ, कि हम ये कह सकते हैं कि मॉरली तो गलत है, कानूनी तौर पे ठीक है, क्योंकि आप उसके ऊपर टैक्स दे रही हो। अगर पाकिस्तान के अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाहर, आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा कि बख्तावर भुट्टो की बात की जा रही है कि भाई वो नॉन रेजिडेंट्स है पाकिस्तान की, तो इसलिए जो है वो उनको टैक्स भी यहां पे नहीं देना, उनका इशू नहीं है। तो इशू सिर्फ ये है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुई भी तो फिर प्रॉब्लम है। अगर कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, एक्चुअली में इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो ये पैसे कहां से लाते हैं। ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने अरबों रुपए कहां से लाए, क्योंकि इन्होंने शो तो नहीं किए हुए होते, तो फिर ये पैसे इतने ज्यादा कहां से आते हैं। तो बस क्वेश्चन यहां पे यही पैदा होता है। अब मिसिंग डेटा और अनडिटेक्टेड ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मली वो क्या होता है, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रही होती। उसका जो रीजन है अगर हम उसको देखते हैं तो रीजन क्या है कि अपने नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी जाती नॉर्मली, या तो ये फैमिली के किसी मेंबर के नाम के ऊपर परचेज की जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे लोग बहुत अक्लमंद होते हैं। दूसरा, या तो थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो खरीदी जाती है। तो अब थर्ड पर्सन के थ्रू खरीदी जाए जो है, तो अब कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है फिलहाल। तो ये तो वो है फिर भी जो पता चल गई हैं। अब यहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी क्लेम किया जा रहा है और किया जाता है अक्सर। जैसे पानामा लीक्स के अंदर आपने देखा कि अब मैं किसी की साइड या मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी तक वो ये इस बात को नहीं मानते कि भाई उनकी प्रॉपर्टीज थी तो क्या गलत था, ठीक है। वो कहते हैं प्रॉपर्टीज थी तो क्या गलत था, हमने जो है वो मेहनत करके बनाई है, ये है वो है। उन्होंने सारा कहा कि भाई कतरी खत आया, सब कुछ आपने देखा किस तरह मतलब सजा होगी, तो कहते हैं भाई हमें जो है वो अकामा के ऊपर सजा हो गई, तो ये वो, यानी कि वो फिर ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि हमें पॉलिटिकली इन चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, चीजें गलत नहीं है। तो ये कहीं होता है कहीं नहीं होता, ये हकीकत भी है। अब प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उनके ऊपर भी जब केस चला 35 अरब का, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लीगल पैसे हैं।
अब इसमें हमें यह भी आइडिया हो रहा है, इस दुबई की जो प्रॉपर्टी लीक्स है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो कितना बेनिफिशियल कारोबार है, और ये जितने भी जो एलीट है इनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो क्या है जी, वो प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना है। इसीलिए हम पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें प्रॉपर्टी वैल्यूज कहां जा रही हैं, कैसे टाइम टू टाइम, और इसके ऊपर अभी तक प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। तो इसमें यह कहा जाता है कि भाई ये फिर क्या करते हैं, उन्हें परचेज करके उसके बाद रेंट के ऊपर दे देते हैं और वहां से जो है इन्हें मंथली पैसे आते रहते हैं और ये बैठ के अयाशी करते हैं। ठीक है जी। अब अगर इंपैक्ट की बात करते हैं पब्लिक परसेप्शन के ऊपर, तो यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए ये सारी की सारी बातें डिस्कस करने का पर्पस एक ही है, क्वेश्चन ये है कि भाई पब्लिक के ऊपर इसकी परसेप्शन क्या है, तो पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाता है। अब पब्लिक एक गरीब पॉलिटिशियन को तो बर्दाश्त करती है। देखिए हम ये कहते हैं भाई हम आपके बीच में से आए हैं, तो ये जो कहा जाता है आपके बीच में से आए हैं, ये बात हमें बहुत खुश कर देती है कि वाह भाई ये तो हमारे बीच में से आए हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई उसके पास पैसा बहुत, सब कुछ बहुत, तो वो हमें अगर ये लगे कि हम हमारे बीच में से है ही नहीं, तो हम ये कहेंगे नहीं भाई इसका ये तो अशराफिया है, ये तो अशराफिया से इसका ताल्लुक है, हमारे लिए इसने क्या काम करना है। क्योंकि जो जमहूरियत है वो गरीब अवाम के वोट हैं, क्योंकि अक्सरियत गरीब है, जाहिर बात है, तो उन्हीं के वोटों से लोग बनते हैं। तो इसलिए लोग दिखाना चाहते हैं कपड़े पहन के, जी के जलसों में जाके इस तरह का हुलिया बना के कि भाई हम तो आपके बीच में से हैं, और लोग उन्हें मानते भी हैं, वोट भी देते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर पब्लिक का ट्रस्ट टूटता है कि भाई इतना बड़ा पैसा, और अगर उसके ऊपर टैक्स भी ना दिया हुआ फिर क्या हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक अब एक ही क्वेश्चन करती है, जो क्वेश्चन है कि वो क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पैसा जो आपने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं ये कहां से आया। फिर ये माना जाता है कि भाई यहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, नैब तो मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, उसने सबको जिसको पहले पकड़ा हुआ था सबको छोड़ दिया। अब क्वेश्चन यही है कि भाई इसका मतलब ये है कि यहां पे ये पैसा सारे का सारा इलीगल वे से कमाया गया और जिसके थ्रू जो है ये कमाया गया है। तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो टूटता है। इसी तरह से देखिए पब्लिक का ट्रस्ट टूटता है। और ये जो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो यहां पे हम देखते हैं कि उसके अंदर फिर ये जैसे इंटरनेशनली अब बातचीत की जा रही है इसके ऊपर, जब पानामा लीक्स के अंदर की गई कि सारा मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा गया, गरीब मुल्कों का पैसा। आपने देखा इसके ऊपर आपने स्पीचेस भी सुनी होंगी। ठीक है भाई, गरीब मुल्कों का पैसा जो है क्या होता है जी, मनी लॉन्डर होकर 2 नंबर तरीके से दूसरे ममालिक में जाता है, क्योंकि अपने ममालिक में उन्हें जवाब देना पड़ता है कि ये पैसा कहां से आया। लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जैसे पानामा की लीक्स आई थी या जैसे अब दुबई वाली हो गई हैं, तो वहां पर उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया और कैसे आया। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए फिर जो जितने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो 2 नंबर लोग हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो सारे के सारे अपना पैसा जो है वो क्या करते हैं जी, इसी इलीगल वे से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ताकि उनसे कोई पूछे ना। तो दुबई के अंदर भी ये जो है वो इलीगल नहीं है, वहां पर उन्होंने पूछा नहीं है कहां से आया, किस लिए आया, लेकिन वहां पर ये लोग अब इन्होंने परचेज की भी हैं। तो एट द एंड से कंक्लूड करते हैं। जब कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं क्या ये प्रॉपर चैनल से खरीदी गई, क्या ये यानी कानूनी है। ठीक है, इनका जो पैसा है वो पैसा कहां से आया, क्या पाकिस्तान के अंदर उस पैसे का कोई सबूत मौजूद है और उन्होंने कमाया, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये शेयर किया हुआ है कि नहीं। क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि भाई आपने हर साल दिसंबर 31 से पहले, ठीक है जी, 31 दिसंबर को आपने जो है या उससे पहले अपने जो टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं, उसमें आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, फॉरेन के अंदर हैं, वो भी आपको जो है वो मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, तो अब क्या ये मेंशन हुई भी है या नहीं हुई भी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन ये पैदा होगा कि भाई अगर ये करप्शन का पैसा है तो क्या इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हुई या नहीं हुई, ये पब्लिक का ट्रस्ट टूटा या नहीं टूटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब देखिए जैसे हमने कहा कि SIFC जैसे इदारे बनाए हुए हैं, ठीक है, तो क्या अब ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। क्या इसके बाद जैसे सऊदीया हमारे पे यहाँ पे ट्रस्ट करके जो है वो सऊदीया जो है वो आपने देखा इन्वेस्ट करने लगा था $5 बिलियन, तो क्या अब वो $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, या पाकिस्तान के अंदर अब FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि भाई वो आए, क्या वो आएगी। तो अल्टीमेटली अब उसके रास्ते बहुत मुश्किल हो गए हैं कि भाई हमारे अपनी लीड जो है उसके पैसे बाहर पड़े हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब जैसे मोहसिन नकवी साहब की जो मिसेज हैं वो उन्होंने भी परचेज की हुई थी, 5 बेडरूम का एक विला परचेज किया हुआ था, जो 2017 के अंदर $1.18 मिलियन का परचेज किया, और उसे वो कहती हैं कि 2023 के अंदर मैंने सेल कर दिया और टैक्स रिटर्न्स जो हैं उसके अंदर शो किया। अब शो किया या नहीं ये हम नहीं कह सकते, 1.23 मिलियन जो है वो उसका सेल किया। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं हुसैन नवाज की प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है, उसकी मलकियत देखें, कमर जावेद बाजा साहब के बेटे कंफर्म कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो ये सारे मामलात हैं जी दुबई लीक्स के, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।